नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। यूं तो बिहार में शिक्षकों की कई परेशानियां हैं और उनमें से एक जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो थी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग, जिसके लिए कैबिनेट से मंजूरी दी गई और नई ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी लाई गई और इसके नियमावली भी जारी कर दिए गए। लेकिन अभी भी रेशनलाइजेशन पूरा नहीं हुआ है, यानी कि शिक्षा विभाग ने कहा है कि हम बिहार के हर जिलों में ये बात देख रहे हैं, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं कि कहाँ पर कितने शिक्षकों की ज़रूरत है, कहाँ पर कितने बच्चे हैं और कहाँ पर कितने शिक्षक हैं। तो हमारी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी उसी के हिसाब से की जाएगी। अब हम आपको बता दें कि ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ा हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज जिले में शिक्षकों के स्थानांतरण से पहले शिक्षा विभाग ने सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता का नया मानक लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब शिक्षकों की तैनाती और तबादला विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या, कक्षा संरचना और विषयवार आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा विभाग को सभी विद्यालयों का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दे दिया गया है। तो गोपालगंज जिले में अब जिस स्कूल में जितने बच्चे होंगे, यानी कि अगर जो रेशियो है वो 30:1 है, यानी कि एक शिक्षक पर 30 बच्चे होंगे, तो अगर मान लेते हैं कि 60 बच्चे हैं तो वहां पर 2 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस तरह से इस प्रक्रिया को आगे चलकर पूरा किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा विभाग का कहना है कि जिले में कई विद्यालयों में अब भी निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सभी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात और विषयवार जरूरत की समीक्षा की जा रही है। इसी रिपोर्ट के आधार पर शिक्षकों को स्थानांतरण और पदस्थापन किया जाएगा। यह व्यवस्था शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 और नई शिक्षा नीति NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप लागू किया जा रहा है। नए मानक के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों की संख्या विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर तय किया जाएगा, यानी 1 से 5 कक्षा तक के जितने बच्चों का एडमिशन होगा उनके आधार पर शिक्षकों का जो नंबर है वो तय किया जाएगा। और इससे जो ज़्यादा बच्चे हैं, यानी 60 छात्रों पर 2 शिक्षक, 61 से 90 छात्रों पर 3 शिक्षक और 91 से 120 छात्रों पर 4 शिक्षक, ऐसे करके शिक्षक तैनात किए जाएंगे। आपको बता दें कि अगर 150 से अधिक विद्यार्थी वाले विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों के साथ एक प्रधान शिक्षक की व्यवस्था होगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि छात्र शिक्षक का अनुपात 30:1 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी एक शिक्षक पर 30 बच्चे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था में लगी हुई है और इस तरह से गोपालगंज में नए मानक लागू किए जा रहे हैं। अगर हम आपको बता दें तो शिक्षा विभाग ने जिले के सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता की समीक्षा शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर शिक्षकों का नंबर तय किया जाएगा। और पिछले दिनों शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा था कि हमारी जो समीक्षा है वो 74% पूरी हो चुकी है और हम जल्द से जल्द इसे पूरा कर BPSC TRE 4 में बहाली निकालेंगे और जो शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसको भी पूरा किया जाएगा। बहुत दिनों से, बहुत सालों से बिहार के शिक्षकों की एक समस्या थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, तो अब इसकी नीति भी लागू कर दी गई है, आपको पता होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। बहुत धन्यवाद।